अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाह सैफ अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान घर में मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी। ये मीठी टिक्कियाँ बनाना बहुत ही आसान है और ये छोटे बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। तो चलिए देखते हैं इनको किस तरह बनाते हैं, इसमें हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने एक बड़े साइज़ का बाउल लेना है, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 कप मैदा लेना है। फिर हमने इसके अंदर 1 कप सूजी शामिल करनी है। 1 कप इसके अंदर पिसी हुई चीनी जाएगी और तकरीबन हम लोगों ने इसके अंदर 1 कप ही पिसा हुआ खोपरा डाल देना है। खोपरे के ऊपर से हम लोगों ने ब्राउन वाली लेयर उतार ली थी और फिर हम लोगों ने इसको ग्राइंड किया है। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा-सा दूध डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से गूँध लेना है। हम लोगों ने इसके अंदर और कोई चीज़ भी शामिल नहीं करनी, सिर्फ़ यही सारी हम लोगों ने चीज़ें डालनी है। इसके अंदर आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितनी सूजी डाली है उतनी ही चीनी डालें। चीनी ज़्यादा कर दी तो ये ख़राब हो जाएगा। अच्छे तरीके से जब ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी मिक्स हो जाएँ तो तकरीबन आधे कप के करीब हम लोगों ने इसके अंदर तिल शामिल करने हैं। इस तरह के स्नैक्स में तिल बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं, तो आप लोग ये शामिल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा-सा दूध और शामिल करना है और अब अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको गूँध लेना है। जिस तरह नॉर्मल आटा गूँधा जाता है, इसको हम लोगों ने उसी तरह गूँध लेना है। जब ये गूँध जाए तो हम लोगों ने इसको ढककर सेट होने के लिए रख देना है। कम से कम आधे घंटे का हम लोगों ने इससे टाइम देना है। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से सारा सेट हो गया है। तो अब हम लोग इसका एक पेड़ा बना लेंगे। एक मीडियम से साइज़ का खुश्क मैदा लगाकर हम लोगों ने पेड़ा तैयार करना है। पेड़ा तैयार करने के बाद हम लोगों ने इसी पर थोड़ा-सा खुश्क मैदा और लगाना है। इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड पे भी लगा देना है। खुश्क मैदा लगाने से ये होगा कि जब हम लोग इसको बेलेंगे तो ये उसके साथ चिपकेगा नहीं और अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल आराम से हम लोगों ने इसको थोड़ा-सा बेलना है। थोड़ा-सा इसको चौड़ा करने के बाद हम लोगों ने दोनों हाथों से इसको उठा के पलटना है और दूसरी साइड से भी इसको हम लोगों ने बेल देना है। इसको हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान से बेलना है। इस तरह इसको बेलने के बाद हम लोगों ने एक स्टेंसिल लेना है, जिसकी मदद से हम लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्टार हो गया या फिर किसी और शेप में होगा। हम लोग एक नॉर्मल बेसिक सी गोल शेप इसकी बनाएँगे, इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर ज़्यादा और कोई मेहनत नहीं करनी। यहाँ पे अब हम लोगों ने इसके अंदर 3 सर्कल ये बना लिए हैं। इसकी शेप तैयार करने के बाद जो एक्स्ट्रा साइड में बच गया है, हम लोगों ने इसको निकाल लेना है। ये आप लोग दोबारा इसका पेड़ा बना के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा साइड से उठाने के बाद हम लोगों ने इनको एक ट्रे में शिफ्ट कर लेना है और इनको रेस्ट देने के लिए कम से कम 15 मिनट के लिए रख देना है। इस जगह पे हम लोगों ने इनको रेस्ट देने के लिए रखना है। जब आप लोगों ने बनाना है इनको तो इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा देर इनको रख नहीं देना, नहीं तो ये ढीले हो जाएंगे और बाद में जब आप लोग इनको पकाएंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। अब इसी तरह बाकी सारी डो की भी हम लोगों ने ये टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि डो की हम लोगों ने ये टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इनको तकरीबन 15 मिनट की रेस्ट देनी है और फिर उसके बाद हम लोगों ने इनको पकाना है। इनको तैयार किस तरह करना है, सबसे पहले तो एक पैन लेना है जिसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा-सा ऑयल डालकर इसको अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। ऑयल जब गरम हो जाए तो हम लोगों ने फ्लेम को नीचे से लो कर देना है और इसके अंदर एक-एक करके टिक्की रखते जाना है। अब हम लोगों ने इसको लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से दोनों साइडों से फ्राई करना है। इनको फ्राई करते हुए हम लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम नीचे से बिल्कुल लो रहे, क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है और ये बिल्कुल पतली सी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाएंगी और इनका कलर डार्क हो जाएगा। अब अच्छे तरीके से हम लोगों ने 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको एक साइड से फ्राई करना है। 1 मिनट के बाद हम लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है। पहले हम लोगों ने इनको हिलाना नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नरम होंगी, तो आप लोग अगर इनको जल्दी हिला देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी और टूट जाएंगी। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इनका हल्का सा कलर गोल्डन हो चुका है। अब दूसरी साइड से भी हम लोगों ने इनको फ्राई करना है और तकरीबन हम लोगों ने 3 से 4 मिनट लगा के इनकी साइड चेंज करते हुए इनको फ्राई कर लेना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कलर फुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई हैं। इस जगह पे अब हम लोगों ने इनको ऑयल में से निकाल लेना है। अगर हम लोग इनको और ज़्यादा पकाएंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी, जल जाएंगी, इनका कलर डार्क हो जाएगा। हम लोगों ने इनको ऑयल में से निकाल लेना है और फिर सर्व करने के लिए एक प्लेट में रख देना है। यहाँ पे हम लोगों ने इनको ठंडा करके रखना है, क्योंकि ये मीठी टिक्कियाँ ठंडी ही खाई जाती हैं।
तो नाज़रीन इस जगह पे तैयार हो चुकी हैं। बाकी सारी भी हम लोगों ने मीठी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से तैयार हुई हैं। इनकी कितनी अच्छी लुक आई है और देखने में कितनी मज़ेदार नज़र आ रही हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी मीठी टिक्कियों की रेसिपी मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।